गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हमारा टॉपिक। इसमें मतलब हम क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में बातचीत करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है जी। और थर्ड वन है हमारे पास AWS amazon का, जो मेन लीडर है मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा शेयर AWS के पास है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर यूटिलिटी मॉडल होता है और वेब बेस्ड सर्विसेज हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है। और इसमें एक तरीके से वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सर्विसेज होती है कि मतलब इसको इसका वर्चुअल मतलब आर्किटेक्चर होता है। ठीक है जी। और यहाँ से हम कोई भी मतलब सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जैसे कंप्यूट पावर होगी, स्टोरेज होगी, नेटवर्किंग होगी, इस तरीके से एन नंबर ऑफ हमारे पास सर्विसेज है। तो हम वन बाई वन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूट सर्विसेज क्या होती है। कंप्यूट सर्विसेज मतलब एक तरीके से हो गया कि हमें जैसे कि प्रोसेसिंग पावर चाहिए एक तरीके से। ठीक है जी। मतलब एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं यहाँ पे। और फिर उसमें मतलब अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, जैसे T2 हो गया, T3 हो गया, माइक्रो हो गया, मीडियम हो गया। ठीक है जी। और लार्ज हो गया, 2 टाइम लार्ज हो गया। ठीक है जी। थ्री थ्री टाइम लार्ज हो गया। इस तरीके से मतलब यहाँ पे जैसे 4 CPU चाहिए, 8 CPU चाहिए, इस तरीके से अलग अलग होता है। ठीक है जी। तो जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं गूगल कंप्यूट इंजन। मतलब एक तरीके से गूगल कंप्यूट इंजन के अंदर फर्दर मतलब हम मतलब एक तरीके से वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड है इसकी कुबरनेट इंजन। ये बहुत ही मतलब पॉपुलर इसकी एक तरीके से सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। मतलब अदर देन अज्योर एंड AWS, कुबरनेट जो गूगल का है उसके मोर रिलायबल है। ठीक है जी। और इन्होंने ही मतलब इसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारा ऐप इंजन। एक ऐप इंजन की सर्विस मिलती है यहाँ पे। ठीक है जी। और क्लाउड फंक्शन सेम लाइक लेमडा फंक्शन की है। इसमें आप सर्वरलेस एप्लीकेशन आपको एक सर्विस देता है। एक तरीके से कोई भी एप्लीकेशन है उसको आप इजीली मतलब उसके कंटेंट को वेब के ऊपर मतलब एक तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। और इसी तरीके से हमारे पास एज्योर के पास है। ठीक है जी। एज्योर की जो सर्विस है वर्चुअल मशीन्स, उसको वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की जाती है। ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट है एज्योर कुबरनेट। ये भी मतलब अपनी इनका कुबरनेट है। कुबरनेट बेसिकली क्या होता है मतलब एक तरीके से एक ऐसा टूल है जो कि मतलब एक ऐसी सर्विस है जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनको एक तरीके से मैनेज करता है, उनकी मतलब लोड बैलेंसिंग करता है, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस को मतलब एक तरीके से वो रिकवरी करता है उनकी। ठीक है जी। और ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कंटेनर्स के बीच में जो भी होगी। ठीक है जी। तो ऐप सर्विसेज, ऐप की सर्विसेज यहाँ पे एज्योर के द्वारा भी दी जा रही है। एज्योर फंक्शन, यहाँ पे एज्योर का फंक्शन है वो भी मतलब सर्वरलेस एप्लीकेशन सर्विस देता है एक तरीके से हमें। और एडब्ल्यूएस के द्वारा जो मतलब कंप्यूट पावर है वो है EC2, उसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है जी। और इलास्टिक कंटेनर सर्विस है। कंटेनर बेसिकली क्या होता है, एक लाइट वेट मशीन होती है। ठीक है जी। जो कि मतलब जो भी उसमें बेसिक जो रिक्वायर्ड मतलब लाइब्रेरी फाइल्स होती है, बाइनरी फाइल्स होती है, स्टार्टअप फाइल्स होती है कुछ, वही फाइल्स उसमें होती है जो कि मतलब एक तरीके से OS को या उस ऐप को मतलब रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। बाकी रेस्ट ऑफ दी मतलब उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है वो नहीं होती है। ठीक है जी। और मतलब एक सिंगल मशीन के ऊपर आप एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इजीली रन कर सकते हो। यहाँ से मतलब एक कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। और सोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट होती है। लैम्डा फंक्शन एक तरीके से मतलब वही सर्वरलेस एप्लीकेशन देता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फ्रंट। मतलब जो भी हमारा कंटेंट होता है बकेट में उसको हम इजीली वहां से डिप्लॉय कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। और इसी तरीके से हमारे पास इलास्टिक बीन स्टैक है। ये भी एक कंप्यूट की पावर देता है। ठीक है जी। ये मतलब आपको कोई लार्ज स्केल पे मतलब कोई कंप्यूट पावर चाहिए या आपने अपना अपना कोई मतलब क्लाउड प्राइवेट क्लाउड बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ से उसकी सर्विस दी जाती है। स्टोरेज सर्विस। अब स्टोरेज सर्विस एक तरीके से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपने मतलब जैसे हमारे पास स्पेस होता है, डिस्क स्टोरेज एक तरीके से। ठीक है जी। और परमानेंट स्टोरेज देता है हमें ये। ठीक है जी। तो जीसीपी की है जो वो है क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं वहाँ पे उसको, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आपने सुना भी होगा, जैसे कि 15 GB गूगल अकाउंट पे मिलती है। ठीक है जी, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा प्रिसिस्टेंट डिस्क। प्रिसिस्टेंट डिस्क मतलब एक तरीके से कि आप एक तरीके से यहाँ पे परमानेंट डाटा रख सकते हो। ठीक है जी। डिस्क स्पेस देते हैं आपको और उस हिसाब से आपको मतलब पर जीबी या मतलब पर टेराबाइट उस हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। और इसमें मतलब रिटेंशन टाइम पीरियड होता है 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का। उसी हिसाब से मतलब अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड
फाइल स्टोरेज का, क्लाउड फाइल स्टोरेज हो गया एक तरीके से, मतलब क्लाउड बेस्ड आपने फाइल्स को स्टोर करना है। नेक्स्ट है जो अज्योर में है वो है ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है जी। इसकी ब्लॉब स्टोरेज है और फाइल स्टोरेज है और डिस्क स्टोरेज है और आर्चिव स्टोरेज है। आर्चिव स्टोरेज वो होता है कि मतलब यहाँ पे मतलब जो डाटा मतलब बहुत ही कम यूटिलाइज होता है, मतलब विद इन 3 मंथ वन टाइम या क्वार्टरली मतलब यूज होता है, तो वहाँ पे ये डाटा इसको रिकवर करने में हालांकि थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, ठीक है जी। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आप रख सकते हो, जैसे बिग डाटा टाइप डाटा हो गया, ठीक है जी, जो कि अभी इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में उसको रिफाइनमेंट करके उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 की सर्विस बोलते हैं इसको AWS के अंदर। और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS, ठीक है जी। और इलास्टिक फाइल सिस्टम है। और ग्लेशियर, ग्लेशियर की वही मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आपने रखना है, ठीक है जी। यहाँ पर भी रिटेंशन टाइम पीरियड होता है आपके पास 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इस हिसाब से मतलब ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ पे मूव होता रहता है। और फिर वहाँ पे मतलब उस हिसाब से उसके चार्जेस पड़ते रहते हैं। तो थर्ड वन है हमारे पास डाटाबेस सर्विसेज। डाटाबेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है क्लाउड, जैसे कि क्लाउड एसक्यूएल हो गया, ठीक है जी। और क्लाउड स्पैनर हो गया, क्लाउड बिग टेबल, बिग टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है मतलब GCP की। और क्लाउड मतलब फायर स्टोर है, ठीक है जी, फायर स्टोर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके की आपको सर्विस मिल जाएगी, एक तरीके से डाटाबेस रिलेटेड सारी सर्विस है। और एज्योर की है एसक्यूएल सर्विस, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है जी। यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज होती है फर्दर, जैसे कि इंटीग्रेशन सर्विसेज होगी, रिपोर्टिंग सर्विसेज होगी, ठीक है जी, एसक्यूएल की। और फिर ETL टूल्स हो गए, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं। और कॉस्मोस है, कॉस्मोस DB एक तरीके से ये मतलब फ्री सर्विसेज भी देता है, ठीक है जी। जो कॉस्मोस DB होता है मतलब 1 ईयर के लिए इसमें एक तरीके से अप टू 25 to 50 GB आपको फ्री मतलब डाटाबेस की सर्विस देते हैं। माई एसक्यूएल है इसी तरीके से, ठीक है जी। और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, ठीक है जी। इस तरह के अलग अलग यहाँ पे आपको डाटाबेस मिल जाएंगे। और AWS के हैं जो उसमें Amazon RDS है, रिलेशन डाटाबेस सिस्टम। तो इसमें मतलब ये वैसे कि हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है आपको इसके लिए। तो ये एक तरीके से मतलब इंडस्ट्री बेस्ड सर्विसेज है। और डैनमो डीबी एक तरीके से फ्री सर्विसेज है फॉर 1 ईयर, उसके बाद में इसके चार्जेस पड़ते हैं। नेपच्यून है, ठीक है जी। रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्ट एक तरीके से मतलब एनालिटिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। डाटा की रिफाइनमेंट वगैरह करने के लिए, डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है जी। और एक तरीके से उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। और BI और AI में इसका यूज होता है एक तरीके से, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग सर्विसेज। नेटवर्किंग सर्विस हो गया कि हमारे जो मतलब एक तरीके से हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं हम अपने, जैसे VPN होते थे पहले, तो उसी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होते हैं, ठीक है जी। उसकी आप अपनी मतलब रेंज सेट कर सकते हो, अपने IP एक तरीके से सिक्योर क्लाउड होता है मतलब एक तरीके से, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा कि मतलब आप अपने सिक्योरिटी लगा सकते हो, ठीक है जी। अब अलग अलग तरह से मतलब कौन से प्रोटोकॉल को आपने एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। क्लाउड लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो लोड बैलेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एन नंबर सर्वर सर्वर है सपोज, उनमें मतलब एक तरीके से लोड को शिफ्ट करना होता है, ठीक है जी। राउंड रॉबिन में या फिर मतलब कोई और टेक्निक जो भी है ना, शेड्यूलिंग टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है। तो उस हिसाब से मतलब लोड वो 1 by 1 शिफ्ट होता रहता है। इसी से क्लाउड DNS है, डोमेन नेम सर्वर आपने फ्री मतलब परचेज करना है, ठीक है जी। सॉरी, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम। तो वो मतलब एक तरीके से जो भी IP होता है उसको मतलब एक तरीके से डोमेन नेम असाइन किया होता है। तो यहाँ से आप जैसे हमारे पास GoDaddy हो गया, ठीक है जी, या नेमचीप हो गया, उसकी मतलब उसी की तरह ये सर्विस यहाँ पे क्लाउड सर्विस है, ठीक है जी। वर्चुअल नेटवर्क है एज्योर में, ठीक है जी, वही सेम जैसे कि BPC होता है हमारे AWS में, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपने मतलब अपना क्रिएट कर सकते हो जो भी आपका BPC है। और फिर यहाँ पे मतलब पेयरिंग होती है, ठीक है जी, क्रॉस रीजन पेयरिंग होती है। तो मतलब राउट टेबल्स होते हैं, तो वहाँ पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और वहाँ पे IP मतलब वो डालने पड़ते हैं। IGW होता है इंटरनेट गेटवे, ठीक है जी, अगर मतलब सेम रीजन में है, ठीक है जी, सेम रीजन में आपका। और LAT जोन मतलब एक ही रीजन के अंदर है, अगर अलग अलग आपके LAT जोन्स हैं, सॉरी रीजन हैं, तो आपको वहाँ पे क्रॉस रीजन की मतलब पेयरिंग करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से DNS की है, DNS में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ट्रैफिक मैनेजर है, ठीक है जी, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सर्विसेज है, वही लोड बैलेंसर की तरह ही एक तरीके से। और नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये
एडब्ल्यूएस की है, ठीक है जी। इलास्टिक लोड बैलेंसर है यहाँ पे। और राउट 53 जो डीएनएस की सर्विस है, इसको राउट 53 बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे इजीली आप कोई भी मतलब डोमेन परचेज कर सकते हो, उसकी ऑटोमेटिकली मतलब फुली मैनेज्ड सर्विसेज भी है इसकी, अनमैनेज्ड भी है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेनी है, ठीक है जी। और उनकी नेम सर्वर के साथ फिर यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और फिर उसको मतलब हम वेब के ऊपर इजीली किसी भी कंटेंट को डिप्लॉय करके एक्सेस कर सकते हैं। एआई और एमएल की सर्विसेज है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज केसेस हो रहे हैं इसके आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और मिलिट्री में या फिर डिफेंस में, ठीक है जी। जो भी जैसे सीडेक हो गया या फिर इसरो हो गया, वहाँ पे मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज केसेस है। और क्लाउड विजन है, ठीक है जी। क्लाउड नेचुरल लैंग्वेजेस है, ठीक है जी। क्लाउड ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, ठीक है जी। इस तरीके से सर्विस है। कोग्निटिव सर्विसेज है यहाँ पे, मशीन लर्निंग है, डाटा ब्रिक्स है यहाँ पे जो एज्योर की है। और जो एडब्ल्यूएस की है वहाँ पे अमेजोन सेक मेकर है, ठीक है जी। और कॉम्प्रहेंड है, रिकोगनिटेशन है, ठीक है जी। लेक्स है यहाँ पे एडब्ल्यूएस की। इस तरीके से एआई और एमएल की सर्विसेज थी। और नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज देखिए हो गया कि मतलब एक तरीके से हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी, एक तरीके से। तो वो उस मतलब हम एक तरीके से क्या रोल देने हैं, जो भी हमने मतलब यूजर क्रिएट किए हैं। जैसे आईएम की सर्विस होती है मतलब एडब्ल्यूएस के अंदर, तो वहाँ पे मतलब हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको ग्रुप में मतलब रख सकते हैं, फिर उसके सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और फिर ग्रुप पॉलिसीज लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब हम उनको मैनेज कर सकते हैं। और वहाँ पे एमएफए लगा सकते हैं, ठीक है जी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मतलब और भी है नंबर ऑफ यहाँ पे, जैसे मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब फायरवॉल लगा सकते हैं। तो फायरवॉल के थ्रू मतलब इजीली उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि बाहर से कोई इंट्रूडर अटैक ना कर सके, ठीक है जी। इस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है जी। और एक पीपा इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ठीक है जी, जो आईपीस को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। सिक्योरिटी सेंटर है इनका, ठीक है जी। की वॉल्ट्स हैं। इसी तरीके से आईएम की सर्विस मिलती है हमें अज्योर के अंदर। तो यहाँ पे की मैनेजमेंट सर्विसेज है, ठीक है जी। सिक्योरिटी हब है, गार्ड ड्यूटी है, और मैनेजमेंट सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया जैसे कि आपने कोई सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस एक्टिवेट करनी है, ठीक है जी, अलार्म लगाना है, कोई मॉनिटरिंग टूल लगाना है, क्लाउड फ्रंट हो गया हमारे पास है, क्लाउड ट्रेल हो गया, इस तरीके से। तो जीबीसी जीसीपी में एक अंदर है हमारा स्टैक ड्राइवर है, ठीक है जी। क्लाउड लॉगिंग है, क्लाउड ट्री है, ठीक है जी। क्लाउड डिबगर है हमारे पास। इस तरीके से मतलब कोई भी मतलब एरर आ जाए उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए क्लाउड डिबगर मतलब ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता है। क्योंकि जो क्लाउड की सर्विस है फुली मतलब ऑटोमेशन मोड में काम करती है एक तरीके से। अज्योर मॉनिटर है यहाँ पे, ठीक है जी, मॉनिटरिंग टूल है जो कि लॉग फाइल्स वगैरह क्रिएट करता है। लॉग एनालिटिक्स है, जो भी लॉग फाइल्स होगी किसी भी यूजर की, उसको मतलब एनालाइज करना है। एप्लीकेशन इंसाइट है, ठीक है जी, कोई भी एप्लीकेशन है उसको मतलब उसकी डिबगिंग करना, ठीक है जी, एक तरीके से उसको मतलब फॉल्ट टॉलरेंस से कवर करना, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्लाउड वॉच है यहाँ पे, क्लाउड ट्रेल है, सिस्टम मैनेज है, ठीक है जी। ये है एडब्ल्यूएस की सर्विसेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग की हमने डाटा को मतलब एक तरीके से स्टोर करना है, बिग क्वेरी, ठीक है जी, वहां से मतलब फिर उसको मतलब हम क्वेरी के थ्रू मतलब वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये बिग क्वेरी की एक यहाँ पे फैसिलिटी है। उसी तरीके से अज्योर स्नैप्स एनालिटिक्स है, ठीक है जी, डाटा को एनालाइज करने के लिए। और डाटा वेयर हाउसेज है एज्योर का, ठीक है जी। रेड शिफ्ट है, ठीक है। एथीना है, ईएमआर है, इस तरीके से एडब्ल्यूएस के अंदर ये है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस एक तरीके से मतलब कि जो हमारा डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, विद द हेल्प ऑफ मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी हम उसको मतलब एक तरीके से डिसीजन मेकिंग या डिसीजन पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, या फिर मतलब बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, या बोल सकते हो आप डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है जी। अलग अलग तरह के सोल्यूशन जनरेट करते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसको ऑफर जनरेट करने के लिए, मतलब बहुत सारी सर्विसेज है इस तरीके की, ठीक है जी। लुकर है यहाँ पे, डाटा स्टूडियो है। और पावर बीआई एक इंपॉर्टेंट टूल है, जो डाटा विजुअलाइजेशन एडवांस टूल है, कि जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है इन दी फॉर्म ऑफ मतलब टेबलर एज वेल एज मतलब ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है जी। और बोल सकते हैं आप मैप की फॉर्म में, मतलब किसी भी तरह का, ठीक है, ग्राफ जनरेट कर सकते हो। या फिर पाई चार्ट हो गया, एडवांस मतलब एक तरीके से 3D मतलब मॉडल में भी ये रिप्रेजेंट करता है डाटा को, रिपोर्टिंग वगैरह उसकी, ठीक है जी। इसी तरीके से है हमारे पास क्लिक साइट और डाटा पाइपलाइनिंग। डाटा पाइपलाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब एडब्ल्यूएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और
इस तरीके से हमारे पास स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स है कि जो हमारे पास स्ट्रीमिंग डाटा होता है, सपोज हमारे पास जैसे फेसबुक का डाटा हो गया, ठीक है, इंस्टा का डाटा हो गया, जो भी हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है, उस डाटा को मतलब एक तरीके से एनालाइज करना है कि जो उनके मतलब एक तरीके से यूजर के बिहेवियर मतलब रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है जी, उसके मैसेजेस हो गए, उसके मतलब एक तरीके से उसने क्या शेयर किया है, ठीक है जी, और किस तरीके का डाटा शेयर किया है, मतलब पब्लिक जो यूजर है वो किस तरीके का डाटा मतलब एक्सेस करना पसंद करता है। इसमें मतलब एज ग्राफ होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर मतलब मेल फीमेल इस हिसाब से, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं, तो उस तरीके से मतलब उसको हम मतलब यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। क्लाउड पब है यहाँ पे और सब, ठीक है, डाटा फ्लो है, ठीक है जी। इस तरीके से डाटा फ्लो का कि वही फ्लो ऑफ डाटा देखता है कि मतलब किस तरीके के डाटा को मतलब पब्लिक पसंद करती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मतलब अलग अलग वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब टाइम चल रहा है, मतलब या फिर कौन सी कंट्री है, कौन सा रीजन है, बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली इसमें, ठीक है जी। और कौन सा फेस्टिवल चला हुआ है, कौन सा फेयर चला हुआ है, ठीक है जी, ये सब चीजें होती हैं। इवेंट हब्स है कोई की इवेंट वगैरह, कोई मतलब इवेंट को मैनेज करना है, ठीक है जी, या फिर वो मतलब वहाँ पे जो भी हमारा ऑडियंस है उसके मतलब व्यूज वगैरह देखने, ठीक है जी, और उनके मैसेजेस वगैरह, उनके जो भी मतलब बिहेवियर, उनके मतलब रिस्पॉन्स होते हैं, वो उन सबको एनालाइज करना। स्ट्रीमिंग एनालिसिस, जो मतलब स्ट्रीमिंग डाटा होता है, जैसे कि कोई ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी, स्ट्रीमिंग डाटा। इसी तरीके से जो एडब्ल्यूएस की है वो है किनसिंस है, ईएमआर है, लैम्डा लैम्डा है, ठीक है जी, ये मतलब यहाँ पे स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। अब तो एडवांस इनकी मतलब कुछ एक सर्विसेज आ गई है जो कि सैटेलाइट के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में यूज की जाती है, और कुछ एक अब नई सर्विस इंट्रोड्यूस की है, ठीक है जी, जो कि एडब्ल्यूएस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। और वो ज़्यादातर मतलब जो भी हमारे मतलब एडवांस इंजीनियरिंग है, ठीक है जी, या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, वहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है जी, रोबोटिक्स हो गया, एरोस्पेसिंग हो गया, ठीक है जी, उस हिसाब से मतलब वहाँ पे उसको यूज किया जाता है। या फिर हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग के, हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से इन्होंने जो सर्विसेज दी है वो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज की जाती है। तो ये कुछ एक सर्विसेज थी, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगी होगी, ठीक है जी, और यहाँ से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि मतलब कौन सा क्लाउड बेटर है। तो आपको जैसे पता ही है कि ग्लोबल लीडर तो एडब्ल्यूएस है, इसके पास 46% है, एज्योर सेकंड नंबर पे है, इसके पास 22% है, और जीसीपी के पास मतलब 14 to 16% है, ठीक है जी। तो यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।